नमस्कार। भारतीय रेलवे का हिस्सा बनने का सपना कई लोग देखते हैं। अगर ऐसा कोई मौका मिले जहां बिना परीक्षा दिए ही नौकरी मिल जाए तो कैसा रहेगा? जी हां, आज हम उत्तर पश्चिम रेलवे की एक ऐसी ही भर्ती पर बात करने वाले हैं। चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो देखिए, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ यानी आरआरसी ने उत्तर पश्चिम रेलवे में एक बहुत बड़ी घोषणा की है। ये एक ऐसा मौका है जो हजारों युवाओं के करियर को एक नई दिशा दे सकता है। जी हाँ, पूरे 2162 पद। ये नंबर अपने आप में ही काफी बड़ा है। मतलब साफ है, रेलवे को बड़ी संख्या में नए और हुनरमंद युवाओं की तलाश है और ये उन सभी के लिए एक जबरदस्त मौका हो सकता है। एक बात पर गौर करना जरूरी है कि ये सभी 2162 पद अप्रेंटिस के हैं। इसका मतलब है कि चुने गए उम्मीदवारों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि रेलवे के काम करने का प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा, जो उनके करियर की नींव को बहुत मजबूत बनाएगा। और अब इस भर्ती की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात, किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा का कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं। जी हाँ, सिलेक्शन सीधे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर ही हो जाएगा। तो भाई, जब परीक्षा नहीं है तो फिर आगे की प्रक्रिया क्या है? आइए अब इस भर्ती से जुड़ी दूसरी जरूरी बातों को समझते हैं, जैसे कि ये पद कहाँ-कहाँ हैं और आवेदन के लिए फीस कितनी है। ये पद उत्तर पश्चिम रेलवे के कई बड़े लोकेशंस पर मौजूद हैं। देखिए, जयपुर में सबसे ज्यादा 545 पद हैं, वहीं बीकानेर, जोधपुर और अजमेर में भी सैकड़ों मौके हैं। इसका मतलब है कि आसपास के क्षेत्रों में भी नौकरी पाने का अच्छा चांस है। आवेदन शुल्क भी बहुत ही कम रखा गया है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सिर्फ 100 रुपए देने होंगे। और हाँ, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए तो आवेदन बिल्कुल मुफ्त है, ताकि हर कोई इस अवसर का फायदा उठा सके। तो अब सवाल आता है कि इस बेहतरीन मौके के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है? चलिए, अब सबसे जरूरी बात यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं। उम्र की बात करें तो 2 नवंबर 2025 तक उम्मीदवार की उम्र कम से कम 15 साल और ज्यादा से ज्यादा 24 साल होनी चाहिए। और हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, 10वीं क्लास में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। और दूसरी, जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक आईटीआई सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ये दोनों शर्तें पूरी करना जरूरी है। तो अगर कोई इन सभी शर्तों को पूरा करता है तो अगला कदम क्या होगा? आइए अब सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई करने के आसान से तरीके को समझ लेते हैं। सिलेक्शन का तरीका पूरी तरह से पारदर्शी है। उम्मीदवारों के 10वीं और आईटीआई के नंबरों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। जिनका नाम इस लिस्ट में होगा उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। मतलब सीधा है, जिसकी मेहनत के नंबर अच्छे, नौकरी उसकी। ऑनलाइन अप्लाई करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस जमा करें। और हाँ, आखिर में फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट लेना ना भूलें, ये भविष्य में बहुत काम आता है। चलिए अब सबसे अहम जानकारी की तरफ बढ़ते हैं, जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वो है जरूरी तारीखें और ऑफिशियल वेबसाइट का पता। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। आवेदन 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 2 नवंबर 2025 को खत्म हो जाएंगे। आखिरी तारीख का इंतजार करना समझदारी नहीं है, इसलिए समय रहते आवेदन करना बेहतर होगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सही और पक्की जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर ही भरोसा करें। किसी और सोर्स से मिली जानकारी गुमराह कर सकती है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। तो ये है रेलवे के साथ करियर शुरू करने का एक सीधा और शानदार रास्ता। कोई परीक्षा नहीं, सिर्फ मेहनत और योग्यता के आधार पर सिलेक्शन। मौका सामने है, अब फैसला उन युवाओं को करना है जो इसकी तलाश में थे। क्या वे इस ट्रेन पर सवार होने के लिए तैयार हैं?